क्या आप एक बिगिनर हैं और ऑप्शन सेलिंग सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, अपना ट्रेडर में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ऑप्शन सेलिंग फॉर बिगिनर, यानी जिन लोगों ने कभी ऑप्शन सेलिंग नहीं किया है और उन्हें आइडिया नहीं है कि ऑप्शन सेलिंग कैसे करते हैं, तो इस वीडियो में आपको जो है मदद मिलेगी। इसमें पहले थोड़ा ऑप्शन सेलिंग के बारे में बात करूंगा और सेलिंग जो है वो डायरेक्शन के हिसाब से कैसे करते हैं, डायरेक्शनल सेलिंग या नॉन डायरेक्शनल सेलिंग कैसे करते हैं वो मैं बात करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने काइट ऐप से। तो सबसे पहले तो आप जिस भी मंथ में ट्रेड कर रहे हैं उसका फ्यूचर आप यहाँ पे लगा लीजिए। इससे आपको बेनिफिट ये होता है कि आपको प्राइस जो है वो फ्यूचर का दिखता रहता है। तो ये निफ्टी फ्यूचर का प्राइस अभी आपको दिख रहा है 14,140 से 50 के बीच में अभी वेरी कर रहा है। तो सबसे पहले गाइज मेरी एक वार्निंग, ऑप्शन सेलिंग बहुत रिस्की है। तो अगर आप एक बिगिनर हैं और ऑप्शन सेलिंग करना चाहते हैं तो हमेशा स्टॉप लॉस के साथ सेलिंग करें और सिर्फ इंट्राडे में सेलिंग करें, क्योंकि ओवरनाइट सेलिंग में थोड़ा रिस्क ज़्यादा होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला होता है डायरेक्शनल का मतलब जैसे मैंने ऑप्शन बाइंग में बताया था कि अगर प्राइस ऊपर जा रहा है या प्राइस नीचे जा रहा है, ट्रेंडिंग मार्केट है। ट्रेंडिंग मार्केट मतलब प्राइस एक तरह से ऊपर बढ़ रहा है या प्राइस नीचे जाता जा रहा है। तो इस तरह के ट्रेंडिंग मार्केट में किस तरह से सेलिंग करते हैं। तो अगर ट्रेंडिंग मार्केट है और मान लीजिए मार्केट ऊपर जा रहा है तो आपको पुट सेल करना है। ठीक है, पुट सेल करना है अगर मार्केट ऊपर जा रहा है। पुट सेल करने से क्या होगा कि अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो पुट के प्राइस नीचे गिरेंगे और जब पुट के प्राइस नीचे गिरेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, मैं फिर समझाता हूं। जैसे एग्जांपल के लिए हम यहां ले लेते हैं निफ्टी 14,150 के आसपास अभी चल रहा है, हम ये पुट ऐड कर लेते हैं। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं ये 88.15 पे इसका पुट है। और अगर मार्केट ऊपर गया तो कॉल के प्राइस जो हैं वो बढ़ते हैं और पुट के प्राइस जो हैं वो गिरते हैं। और आपने सेल किया है तो आपको गिरते प्राइस से आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है गाइस, सेलिंग में हमेशा याद रखिए जब भी आपका प्राइस गिरेगा तो आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि आपने एक प्राइस पे सेल किया है और फिर प्राइस गिर रहा है तो बेनिफिट होगा। तो डायरेक्शनल मार्केट में अगर आप बुलिश हैं तो सेल कीजिए आप पुट, और वहीं अगर आप मार्केट में बियरिश हैं यानी ट्रेंड नीचे की तरफ है और आपको लग रहा है कि ट्रेंड नीचे की तरफ कंटिन्यू करेगा तो आप क्या सेल करेंगे, तो आप सेल करेंगे कॉल। ठीक है, कॉल सेल करने से क्या होता है कि जब मार्केट का आपके जो भी शेयर या इंडेक्स का प्राइस अगर नीचे गिरता है तो कॉल का प्राइस उसके साथ नीचे गिरता है। आपको बेनिफिट हमेशा नीचे गिरते प्राइस में ही मिलेगा। तो जब शेयर या इंडेक्स का प्राइस नीचे गिरेगा साथ में आपके कॉल का प्राइस भी नीचे गिरेगा। कॉल का प्राइस नीचे गिरेगा तो आपको सेलिंग में बेनिफिट मिलेगा। फिर से समझ लीजिए, अगर मार्केट बुलिश है तो आप पुट सेल करेंगे, अगर मार्केट बियरिश है तो आप कॉल सेल करेंगे। ये हो गया डायरेक्शनल मार्केट, जब आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा स्टेडी या नीचे जाएगा। ध्यान रखिए दोस्तों, हमेशा स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कीजिए, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड मत कीजिए। और स्टॉप लॉस हो जाए तो पोजीशन आप जो है एग्जिट कर दीजिए क्लीनली। ये मैं बिगिनर्स के लिए बता रहा हूँ। आगे मैं आपको और भी इनके साथ हैजिंग स्ट्रेटजीज में बताऊंगा कि किस तरह से आप जो है वो क्रेडिट स्प्रेड ले सकते हैं या और भी जो स्ट्रेटजीज है वो बना सकते हैं, वो मैं आगे बताऊंगा। बट अभी सिंपल अगर आप स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कर रहे हैं और इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो बेसिक ट्रेडिंग ये है। ठीक है, तो ये हो गया डायरेक्शनल मार्केट के लिए। अब बात करते हैं नॉन डायरेक्शनल मार्केट। नॉन डायरेक्शनल मार्केट का मतलब क्या है कि अभी मार्केट जहां है वहीं उसी रेंज में थोड़ा घूम रहा है और आगे भी इसी तरह से चलता रहेगा, ना वो ऊपर जा रहा है ना वो नीचे आ रहा है। तो ये नहीं हो रहा है, वो जो उसकी जगह है अप्रोक्सीमेटली उसी में घूम रहा है। तो उस केस में क्या होता है, उस केस में आप क्या करते हैं कि जो भी अभी का प्राइस है या तो उस प्राइस के कॉल और पुट दोनों सेल कर देते हैं या उससे बाहर के कॉल और पुट सेल करते हैं। उसमें कैसे जो है वो क्या बोलते हैं उसको, उसमें कैसे आपको प्रॉफिट मिलता है वो मैं समझाता हूं। तो इसमें पहली स्ट्रेटजी है जिसे हम बोलते हैं
शॉर्ट स्ट्रैडल। ठीक है, शॉर्ट स्ट्रैडल में क्या होता है दोस्तों, शॉर्ट स्ट्रैडल में जो भी आपका जो अभी मार्केट का प्राइस है, जैसे अभी मार्केट का प्राइस 14,130 है, उसके आसपास जो भी एट द मनी जो भी मान लीजिए, जैसे ये 14,150 का मान लीजिए आपने कॉल और पुट दोनों सेल कर दिया। ठीक है, तो जैसे अभी ये पुट यहां पे एडेड है, मैं कॉल भी ऐड कर लेता हूं, निफ्टी 14,150 का ये मैं कॉल भी ऐड कर लेता हूं। तो अभी देखिए कॉल और पुट के प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जब ये 150 पे आएगा तो अप्रॉक्सीमेटली दोनों के प्राइस सेम होंगे। तो अभी इस केस में जो है शॉर्ट स्ट्रैडल में आप क्या करते हैं कि आप इसको भी सेल कर देते हैं और आप इसको भी सेल कर देते हैं, दोनों का इक्वल अमाउंट आप दोनों साइड सेल कर देते हैं। तो उससे क्या होगा, जैसे अभी मान लीजिए इस कंडीशन में अगर आपने सेल किया तो लगभग आपको 165 रुपए इसमें मिलेगा। जब आपको 165 रुपए इसमें मिलेगा और ये सेल करते ही आपको उतना अमाउंट आपके अकाउंट में आ जाता है, तो 165 रुपए आपको मिलेगा। तो ये प्राइस 165 रुपए तक ऊपर नीचे जाए। आज बुधवार है, आज 27 जनवरी है और ये जो जनवरी की एक्सपायरी है वो 28 जनवरी को है, यानी कल है। तो आज से लेकर कल तक अगर प्राइस, ये प्राइस जो है वो 165 से ज़्यादा ऊपर नहीं गया या 165 से नीचे नहीं गया तो आपको इसमें प्रॉफिट मिलेगा। आई बात समझ में गए? तो इसको बोलते हैं शॉर्ट स्ट्रैडल, यानी आप जो भी आपका एट द मनी आपका जो प्राइस है उसी का ही आप कॉल और पुट दोनों सेल कर देते हैं, लेकिन ये उसी मार्केट में आपको प्रॉफिट देगा जब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट ज़्यादा ऊपर भी नहीं जाएगा, ज़्यादा नीचे भी नहीं जाएगा। तो ऊपर तक ये जो 165 रुपये जो आपको दिख रहा है, ऊपर तक 165 रुपये बढ़े या नीचे तक 165 रुपये बढ़े, तब तक आपको प्रॉफिट है। तो इस तरह का आपका प्रॉफिट मिलता है। तो इसे बोलते हैं शॉर्ट स्ट्रैडल। दूसरी जो स्ट्रेटजी यूज होती है ऑप्शन सेलिंग में, बेसिक जो स्ट्रेटजी है उसे बोलते हैं शॉर्ट स्ट्रैंगल। जैसे आपने जो है वो ऑप्शन बाइंग के टाइम में देखा था कि लॉन्ग स्ट्रैंगल और लॉन्ग स्ट्रैडल। लॉन्ग मतलब बाइंग, शॉर्ट मतलब सेलिंग। तो आप स्ट्रैंगल सेल कर रहे हैं। स्ट्रैंगल का मतलब क्या होता है? स्ट्रैंगल मतलब अभी मान लीजिए जैसे ये प्राइस है 14,150 के आसपास प्राइस चल रहा है, तो आप इससे एक डिस्टेंस आगे इधर और एक डिस्टेंस आगे इधर आप कॉल और पुट सेल कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पे आप कॉल सेल कर देंगे, यहां पे आप पुट सेल कर देंगे। तो मान लीजिए जैसे अभी मार्केट 14,150 के आसपास है, तो आप क्या करेंगे, आप यहां पे निफ्टी का 14,300 का कॉल सेल कर देंगे और 14,000 का पुट जो है वो करेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि अभी मैं ये 14,150 का जो प्राइस है अप्रॉक्सीमेटली थोड़ा कम हो गया है अभी, तो उससे मैं यहां पे मैं 150 पॉइंट ऊपर गया हूं, यहां पे मैं 150 पॉइंट नीचे गया हूं। ठीक है, तो अब ये दोनों पोजीशन जब आप सेल कर देंगे तो उसमें क्या होगा कि अगर मार्केट 14,300 से नीचे रहा और 14 से ऊपर रहा, तो इन दोनों की वैल्यू कल यानी एक दिन बाद, आज 27 जनवरी है और ये एक्सपायरी 28 जनवरी की है, तो कल की एक्सपायरी है, तो एक दिन में कल शाम को 3:30 पे दोनों का प्राइस 0 हो जाएगा। 0। तो यानी अगर मैंने दोनों का एक एक लॉट बेचा तो मुझे लगभग 60 रुपए का प्रॉफिट यहां से क्लियर दिखाई देता है। तो मैक्सिमम लोग जो हैं जो ऑप्शन सेल करते हैं वो यही शॉर्ट स्ट्रैंगल की स्ट्रेटजी अपनाते हैं। तो इस तरह से वो जो भी आपका फ्यूचर का प्राइस चल रहा है उससे बराबर डिस्टेंस पे दोनों तरफ जाके, जैसे मैंने 150 का लिया है दोनों तरफ, अगर आपको रिस्क और कम लेना है तो आप और बाहर जा सकते हैं, यहाँ पे 14,400 ले सकते हैं, यहाँ पे 13,900 ले सकते हैं। ठीक है, तो और बाहर हो जाएगा, लेकिन उनमें ये प्राइस थोड़ा कम मिलेगा, तो उसमें रिस्क कम हो जाती है और आपका रिवॉर्ड भी कम हो जाता है। आपको ज़्यादा रिस्क लेनी है तो आप 14,300 की बजाय 14,250 पे जा सकते हैं, यानी नीचे आ सकते हैं इसमें, और यहाँ पे 14 की बजाय
14,050 पे जा सकते हैं, यानी थोड़ा ऊपर जा सकते हैं। तो ये आपके अमाउंट जो हैं वो बढ़ जाएंगे, उसमें आपकी रिस्क भी बढ़ जाएगी और आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो इस तरह से आप जो भी प्राइस है उसके इक्वी डिस्टेंस, जैसे आप निफ्टी में मान लीजिए 150 से 200 का डिस्टेंस आप मूव करें दोनों साइड और आप सेल कर दें, तो इसे बोलते हैं शॉर्ट स्ट्रैंगल। और अगर उसी प्राइस के आसपास के दोनों अगर आप सेल कर रहे हैं तो उसे बोलते हैं शॉर्ट स्ट्रैडल। तो ये दो बेसिक नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज होती है गाइस। आई होप आपको समझ में आई होगी और इस वीडियो से मदद मिली होगी। ये वीडियो एक्चुअली एक प्लेलिस्ट का हिस्सा है, आपके टॉप राइट कॉर्नर में आ रहा होगा। उसमें मैंने ऑप्शंस, बेसिक बिगिनर्स के लिए ऑप्शंस क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है, ऑप्शन बाइंग क्या होती है, सेलिंग क्या होती है, वो सब मैंने कवर किया है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए गाइस। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे, बाय बाय।